अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी की तरफ से बीएस 19 स्केल की जॉब्स अनाउंस हुई हैं जो कि है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स। इसके अंदर जो है वो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कुछ रिक्वायर्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं पीएचडी, एमएस और सेकंड क्लास की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। इसके साथ जो है वो कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास एमएस की डिग्री है तो फिर आपका एक्सपीरियंस 10 इयर्स का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो 12 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो वो है आपका 32 से 40 इयर्स प्लस 5 इयर्स। आपकी एज 32 से कम और 45 ईयर्स से जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैकेंसीज जो है वो इसके अंदर 2 हैं और डोमिसाइल जो है वो इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड है पंजाब का और सिंध का, क्योंकि एक सीट जो है वो पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए है और एक सीट जो है वो सिंध में रहने वाले लोगों के लिए है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इसकी रावलपिंडी है, मतलब आप पंजाब और सिंध के किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। और ये जॉब जो है वो 19 स्केल की है और ये परमानेंट जॉब है। डे 1 से जो है वो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो ये परमानेंट जॉब है। इसके ऊपर जो है वो आपने अप्लाई किस तरह से करना है तो हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पर और देखते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है और इसके लिए कौन सा सिलेबस रिक्वायर्ड है, जिसको रेडी करके जो है वो आप इसके अंदर इसका रिटन टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। आप अगर पीसी यूजर हैं, मोबाइल यूजर या लैपटॉप यूजर हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जाकर आपने लिखना है एफपीएससी जॉब्स 2026। उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी आपने जो है वो उसके ऊपर क्लिक करना है। आप देखिए हम उसकी वेबसाइट पर जो है वो आ चुके हैं, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने जॉब एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस, एडमिशन सर्टिफिकेट्स, मेरिट लिस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग और नॉमिनेशंस, तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर उन्होंने मेंशन कर दी हैं। सबसे पहले अगर आप जॉब एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो हम उसके जॉब एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने जो है इसका ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 3 है और 2026 में जो है वो इसकी अनाउंसमेंट हुई है, जो कि है 3 अगस्त को जो है वो अनाउंसमेंट हुई है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने इसके क्लिक टू व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है और उसके बाद इसकी एडवर्टाइजमेंट ये देखिए आपके सामने शो हो रही हैं। अलॉट ऑफ जॉब्स जो है वो इसके अंदर अनाउंस हुई हैं। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो देखिए कि यहाँ पर जो है वो अनाउंस हुई हैं कि पोस्ट विद पे स्केल आप देख सकते हैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट की ये जॉब है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पीएचडी, एमएस या फिर बैचलर डिग्री जो है वो होना आपके पास ज़रूरी है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपके कम से कम जो है वो 32 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 45 ईयर्स आपके लिए एज आपकी होना ज़रूरी है। वैकेंसी जो है इसके अंदर 2 है, एक पंजाब में और एक सिंध में है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी रावलपिंडी है। और रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जो है वो ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं कि इसके ऊपर जो है वो आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके साथ और भी बहुत सी जॉब्स हैं जिनकी रीड करके जो आप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन पीपीएससी की तरफ से जो है वो इतनी जॉब्स अनाउंस हुई हैं कि हर सब्जेक्ट वाले के लिए कोई ना कोई जो है वो इसके अंदर वैकेंसी ज़रूर होगी। इसलिए जो है वो आपने इसकी वेबसाइट को जब ओपन करना है, तमाम जो जॉब्स हैं इनको आपने डीपली रीड करना है। जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी आपने जो है वो उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करना है और जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते रहा करें। आपको नहीं पता आपकी लक जो है वो कहाँ पर चल जाए और आपकी सिलेक्शन हो जाए। और बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि जॉब्स अनाउंस नहीं होती, तो ये देखें आपके लिए जो है वो जॉब्स हैं और हर तरह की जॉब्स हैं। और अप्लाई करते हुए ये मत देखा करें किसके अंदर एक सीट है तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, 2 सीट्स हैं तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इसके अंदर अगर एक सीट है तो उसके अंदर ही आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाए। इसलिए जो है वो जो भी जॉब आए आपको जो है वो उसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो चलते हैं हम इसके देखते हैं कि इसके ऊपर आपने अप्लाई किस तरह से करना है और इसका सिलेबस क्या है।
जी, अब हम इसकी जो है वो बैक पर आए हैं, जहाँ पर हमने इसके एडवर्टाइज़मेंट को ओपन किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइज़मेंट की उन्होंने कहा है कि एडवर्टाइज़मेंट यहाँ से देखिए, सेकेंडली उन्होंने कहा है कि आपने इसके लिए ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है वो किस तरह से करनी है, उसका प्रोसीजर जो है वो क्या है। उसका तरीकाकार जो है वो देखने के लिए देखिए, तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर जो है वो लिख दी है कि आपने अप्लाई इसके ऊपर फ़ी जो है वो किस तरह से सबमिट करनी है। इसकी फ़ी जो है वो आप ऑनलाइन जैज़ कैश, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, ईज़ी पैसा और आपके मोबाइल में जो आपकी बैंकिंग ऐप होती है, आप उसके साथ भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है वो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जब आप अप्लाई के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, तो वहाँ पर जो है वो आपने इसके को उसके ऊपर जो है वो अपलोड कर देना है। और उसके लिए जो है वो पेमेंट जो है वो आपका एटीएम के ज़रिए हो सकता है और जैज़ कैश, ईज़ी पैसे के ज़रिए हो सकता है। तो अब हम चलते हैं कि अब अपनी इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने की कुछ गाइडलाइंस भी आपको दी गई है, उसको रीड करें और उसके बाद जो है वो आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जब आप इसके पोर्टल को आप ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अब हम लोग जो है वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के लिए, जो कि BS19 की स्किल है, उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और देखिए, आप जब उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद उसकी तमाम जो एडवर्टाइज़मेंट है वो दोबारा से जो है वो आपके सामने शो हो गई है कि आपको वो कंफर्म कर रहे हैं कि आप इस जॉब के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। अगर तो आपने इसके लिए अप्लाई करना है, तो आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर सिलेक्ट करना है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने कैंसिल कर देना है। देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन वही है, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, ग्रेड इसका 19 है और जॉब ड्यूटीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। जॉब स्टेटस आप देख सकते हैं, परमानेंट है और एलिजिबल जेंडर इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों जो है वो एलिजिबल हैं। मिनिमम एज इसके अंदर 32, मैक्सिमम एज आपकी 40 है। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए, तो 5 ईयर्स जो है वो आपकी एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन पीएचडी, एमएस या बैचलर डिग्री है। पीएचडी के साथ आपके पास जो है वो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस और एमएस के साथ आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, जबकि बैचलर के साथ जो है वो आपके पास 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो होना ज़रूरी है। और पंजाब और सिंध के रहने वाले लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी 2 ही वैकेंसीज हैं, पंजाब और सिंध में। तो आपने जो है वो अप्लाई फॉर दिस जॉब को जो है वो क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर जो है वो उसकी सिलेक्शन हो गई है। इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर अपना CNAC नंबर लिखना है, जो भी आपका एक्यूरेट है उसको लिखने के बाद जो है वो आप इसको ओके करेंगे, तो आपको जो है वो इसके ऊपर अप्लाई आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है वो आपको कुछ फ़ी पेमेंट प्रोसीजर का कुछ पूछा जाएगा, उसके ऊपर जो जहाँ जिस भी आपने एटीएम के ज़रिए, ईज़ी पैसे, जैज़ कैश के ज़रिए जहाँ से भी जो है वो आपने पेमेंट की है, आपने जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो आप जो है वो आसानी से जो है यहाँ पर आपका वो अपलोड हो जाएगा और आप क्या जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वो जाएँ और जल्दी से अप्लाई करेंगे। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अप्लाई करने की। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा।